हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, उस वीडियो के थंबनेल में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोग थंबनेल में लिखा हुआ है जनरल जो स्टैटिक्स का जो भी होगा जीके का, आपका स्टैटिक्स पोर्शन कभी दिक्कत नहीं होगा। उसीलिए मैं जो जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है वो सभी मैंने वहाँ से उठाए हैं। पूरा जीके पोर्शन है, उसको आप पूरे देखिए और वीडियो को पर बने रहिए पूरा। जब तक आप लोग सफल नहीं हासिल कर लेते हैं, जब तक आप लोग जॉब में नहीं चले जाते हैं, तब तक ये वीडियो बनता ही रहेगा इस चैनल पर। और आप लोग को जीके जीएस का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी हम वीडियो नया डालेगा, जो नए कर लिए हैं, वो कम से कम दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं उसको कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यही है कि जितने भी जनरल स्टैटिक्स पोर्शन जो होता है ये मैं लेकर आया हूँ जीके का पोर्शन। आप लोग देखिए उसको। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि निम्न में से किस जंतु का तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। चार ऑप्शन दिया है। जोंक, ए में है जॉक, बी में है टेम्प वर्म, सी में अमीबा और डी में है घोंघा। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन में बताइए। उत्तर का सही उत्तर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है। देखिए कैसे कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखिए। कहता निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है। चार ऑप्शन दिया है, कीट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ पर यूरिक एसिड जो क्रिस्टलों को एकत्र हो जाने का कारण, अगर जोड़ पर जो यूरिक एसिड क्रिस्टलों को एकत्र करता है उसका कारण क्या है, ये पूछता है। गठिया का, या अस्थि सुशिरता का, या अस्थि मूर्धिता का, या रिकेटस का। चार ऑप्शन दिया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गठिया का। ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग के यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। किसको माना जाता है, ये सभी एसएससी का क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग उसको याद रखेंगे। सभी एसएससी का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हमेशा आप लोग, अभी बिहार एसएससी जो है इसमें बहुत ही वीवीआई होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, साइंस का पोर्शन है, आप लोग देख लीजिए। हाँ, सही उत्तर उसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है 154 का जो है ऑप्शन होगा। आपको कौन सा होगा कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, लाइकोसोम। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी किसका आहार है, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का या लवण का। तो उसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन का, है ना। नाइट्रोजन आहार है प्रोटीन का। अगर प्रोटीन बांट रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल सही है। कहता है वन वन का जो आच्छादन का कम होने का कारण क्या है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। वन का आच्छादन होने का कारण क्या है। कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती हुई आबादी या पर्यटन तीर्थ यात्रा। तो ये जो हो जाएगा 156 का आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती हुई आबादी। ये बिल्कुल सही है। कहता है ग्रीन हाउस का प्रभाव का अर्थ क्या है। ग्रीन हाउस का जो प्रभाव होता है उसका अर्थ क्या है, ये बताना आप लोग को। चार ऑप्शन दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश, मकानों से प्रदूषण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारणों, सौर ऊर्जा का विपासन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, या प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों का खेती के लिए। तो आप लोग का सही उत्तर क्या है ये कमेंट्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिससे पानी, वसा और विभिन्न अपचय यानी कि उसको बोला जाता है केटाबोलिक
जो अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं और वे रहते हैं कहाँ पर रहते हैं, वृक्क में, त्वचा में, पीलिया में या लाल ग्रंथ में। तो 158 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट्स में आंसर सही तो बताइए कौन सा होगा। तो 158 का हो जाएगा वृक्क में, ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही है। कहता मोटर कार की जो धुएं होता है ये मानसिक रोगों पैदा करने का प्रदूषक है। तो उसमें क्या रहता है, सीसा, NO2, SO2 या Hg, है ना, ये नाइट्रो ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, नहीं सीसा क्या रहता है, आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा, है ना। मोटर कार के धुएं से जो मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक होता है वो होता है सीसा। आप लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। कहता मंगोलिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है। तो मंगोलिया का जो पतन है ये किस राष्ट्र में स्थित है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नवयुग स्कूल, नवोदय स्कूल, सर्वोदय स्कूल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवोदय स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल। ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। कहता किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉनिक की कुल ऊर्जा क्या होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो देख लीजिए, आप लोग कम से कम सब नया चैनल को आगे बढ़ाइए, है ना, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, पूरा वीडियो देख के। तो उसका ऑप्शन बताइए, 162 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। किसी भी परमाणु परिक्रमण कर रहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का कुल ऊर्जा जो है कभी जो है धनात्मक नहीं हो सकती है। कहता चालन ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि ये कैसा होता है, वे हल्के होते हैं, उनकी टक्कर कम के बराबर होता है, उनमें ऋणात्मक आवेश होता है या उसमें गतिशीलता होने के कारण कम ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके टक्कर कम बाढ़ होता है। क्या होता है, जब चालन ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक की गतिशीलता छिद्र से अधिक होती है क्योंकि उनकी टक्कर कम बाढ़ होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। न्यूक्लियस की द्रव्यमान होता है, न्यूक्लियस का द्रव्यमान क्या होता है ये पूछ रहा है। तो 164 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कहता प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है। तो जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश का बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा विचलन करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर को क्रोड के लिए सर्वोत्तम दर्व है। तो ट्रांसफार्मर जो क्रोड के लिए सर्वोत्तम दर्व है इसमें क्या रहता है, स्टेनलेस स्टील या मृदु इस्पात या कठोर स्टील या नर्म लोहा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहा, उसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। कहता आयोडीन जो होता है, आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से जो आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। 4 ऑप्शन है, अवसादन द्वारा या फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा या आसवन द्वारा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कहता है वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। तो कौन सा धातु है जो निराविषी होती है ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण यानी गोल्ड, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर है कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है कौन है। तो कोयले खान को जो विस्फोट करवाता है जिस गैस की सहायता से, इस गैस का नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। किसी परमाणु की रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, उसके, और 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग ऑप्शन देख के बताइए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उसका आपको न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, किस, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूमकुहरा को स्पॉन्ग बोला जाता है में मौजूद आँखों में
जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है, उसका नाम क्या है? तो ए में होगा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, यहाँ छूट गया है ए ऑप्शन, इसको आप लोग देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। और यहाँ बी में सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह कहलाता है। जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होता है इसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है आपको। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, उसको फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है कि जिस पर जो जहाँ पर ये होता है ना भूकंप की उत्पत्ति, वहाँ उस स्थान को उत्पत्ति जिस स्थान से होता है उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। कहता निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे थे जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उसको भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका था, है ना। कहता राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य और सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र के ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को नामन कर सकते हैं? ये कितने व्यक्तियों को नामन कर सकते हैं ये पूछता है। तो 174 का हो जाएगा आपको 12 जो व्यक्तियों को वो नामन कर सकता है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता भारतीय मानक समय IST जो होता है और ग्रीनविच के मध्यम समय GMT के बीच का अंतर क्या होता है, ये पूछ रहा है। IST और GMT के बीच का जो है अंतर क्या होता है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य के समय का डिफरेंस पूछ रहा है। अंतर क्या है? 5.5 घंटा है पॉजिटिव पूछ रहा है, और क्या 5.5 घंटा निगेटिव, 12 घंटा पॉजिटिव या -6 घंटा निगेटिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा जो है पॉजिटिव में ये अंतर रहता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता वह कौन सा नाइट्रेट और प्रदूषित भोजन जो जल का उपभोग द्वारा होता है? तो उसका नाम है मिनीमाटा या अस्थिसुपिता या ब्लू बेबी स्ट्रोम या एस्बेस्टोरेसिस। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 176 का सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखिएगा। कहता वह वक्र जो किसी दर के कुल समय के आय के संबंध दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? लोफर वक्र बोलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कहता आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय की सेवाओं के क्षेत्र का योगदान सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड है, बी बिल्कुल सही है। कहता क्षितिज मांग वक्र होता है, क्षितिज मांग वक्र जो है ये किस तरह का होता है? तो ये पूर्ण जो है बेलोचदार होता है ना, बेलोचदार होता है, बेलोचदार, उसको याद रखिएगा। कहता ऑप्शन दिया है 181 का, देख लीजिए आप लोग। कहता है कि एकाधिकारी जो प्रतियोगिता का सिद्धांत जो संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रतिपादित किया गया है, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इसको आप लोग अगर पता है तो देख लीजिएगा, ठीक है। 182 में है कि उत्पादन फलन का संबंध यह स्थापित करता है। उत्पादन फलन का संबंध क्या स्थापित करता है ये पूछ रहा है। तो ये उत्पादन फलन का जो स्थापित है ये निवेश कर उत्पादन के साथ। कहता किसी प्रकार के उत्पादनों को CACP के न्यूनतम समर्थन कीमत पर की सिफारिश करता है, उसका सिफारिश कौन करता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पाद, है ना। बढ़ते हुए प्रतिफल का अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है, तो बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र जो होता है ये किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवणकन के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो 185 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, संसद, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसद के किस वित्तीय समिति की राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता?
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय उसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो किस माध्यम से सुनिश्चित करता है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावनों से माध्यम से ये सूचित करता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो संविधान का व्याख्या जो है न्यायपालिका करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कहता है राज्यसभा के सदस्य के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा में जो सदस्य का चुनाव होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो ये ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो जितना भी पुरस्कार से रिलेटेड वो आप लोग बुक ल्यूसेंट से पढ़ लेंगे। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप लोग को क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ का जो महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय था। तो पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोफी अन्नान। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध जो प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस को निष्क्रियता का शिकार हुए थे। तो उस समय जो कर लाला लाजपत जो प्रदर्शन कर रहा था वो किसके विरुद्ध कर रहा था ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सैमन कमीशन के विरुद्ध कर रहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कहता ऋग्वेदिक आज पशुचारी लोग थे। तो इस प्रकार के तथ्य को पुष्ट करता है कि क्या पुष्ट करता है ऋग्वेदिक जो आचार्य थे वे लोग क्या थे, पशुचारी लोग थे। उसे कैसे पुष्ट करता है ये पूछ रहा है। तो उसका जो है ऊपर दिया हुआ जितना भी ऑप्शन है सभी सही है। प्रत्येक ऑप्शन को आप लोग पढ़ लेंगे। ये ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों के लिए दी जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी न कि जमीन। हाँ अभी भी हो रहा है, अभी भी जब आदमी मरता है या कुछ तो होता है तो पुण्यदान में गाय को ही दिया जाता है ना। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था। तो ये खजुराहो मंदिर का निर्माण जो था चंदेल राजाओं ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहता भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। ये तो भारत की जो स्थलाकृत मानचित्र है उसको कौन बनाता है। तो ये बनाता है आपको भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक टीबड़ पैदा करता है। तो सबसे अधिक टीबड़ पैदा करने वाले देश का नाम है आपको ऑप्शन नंबर जो है बी यानी ब्राज़ील। उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता है कि देखिए 197 पढ़िए, सीसा यानी लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। यानी सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बीबी है, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैलेन, है ना। कहता निम्न में से कौन सी भारत की रबी फसल नहीं है। अब देखिए खरीफ फसल रबी फसल 3 ठो होता है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए कि कौन सा रबी फसल नहीं है, गेहूं, जौ, रेपसीड या जूट। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जूट जो है ये रबी फसल नहीं है, ये नकदी फसल में आता है जूट, है ना। कहता किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व जो है किसी क्षेत्र में उसको कौन चीज़ से मापते हैं, लोगों की, बच्चों की, परिवारों की या मकानों की। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लोगों की, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन था, आप लोग देख लिए होंगे कि आर्कियोटिक्स में निम्न में से किसका जो है सरीसृपीय लक्षण थे। यानी जबड़े पर दांत, पूंछ या चोंच। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, नखदीत पंख, जबड़े पर दंत और पूंछ। बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो प्लीज़ उसको लाइक करके शेयर की सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, कम से कम पूरा वीडियो देखिए ताकि वॉच टाइम भी बढ़े और सब कुछ में सहायता कीजिए। अभी हम लोग पढ़ाना किए हैं नए चैनल वाले से, अच्छा हम लोग भी कंटेंट लाएंगे। तो आप लोग इस कंटेंट को देखिए कैसा क्वेश्चन था। और इसमें से कम 10 क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको लगेगा कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।